Hey there, my name is Abhishek Lila Pandey, and I've been training for last 11 years for all sorts of MBA exams in all the sections, be it VRC, LRDI, or QA. Today I'll be discussing everything about CAT exam, when to fill the form, what are the important dates, what is the syllabus, weightage, score versus percentile, and also the top B schools. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि एमबीए करने का मन है और आप जानते हो कि एमबीए करने से अच्छा पैकेज लगता है, हर किसी को क्या चाहिए, एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी लाइफ, तो एमबीए करने से मिल जाती है, ये आपने सुना होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे करना है, किससे बात करें, तो आप गूगल करते होगे, लोगों से पूछते होगे। ये एक ऐसा गो टू वीडियो है जो कभी भी देखेंगे आपको ए टू जेड एक एक जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी, तो अंत तक बने ज़रूर रहें। शुरू करते हैं कैट एग्ज़ाम सिलेबस एंड अदर डिटेल्स। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहला है टॉप बी स्कूल्स कि कौन से टॉप बी मतलब बिजनेस स्कूल्स। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, टॉप बिजनेस स्कूल्स। बिजनेस स्कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे एमबीए होता है। हालांकि एक चीज़ और समझने की बात है कि ज़रूरी नहीं एमबीए को एमबीए ही बोले। एमबीए है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे कॉलेजेस पीजीपी, पीजीडीएम, पीजीबी, इस तरह से बहुत सारे वो एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं। पीजीबी मतलब क्या हुआ? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। पीजीडीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो इस तरह से डिपेंड करता है। हालांकि सबका मतलब ऑलमोस्ट जो रेलेवेंस है इंडस्ट्री में सेम ही है। आईआईएम्स खास करके कभी एमबीए नहीं देते, बट बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एमबीए देती हैं। ठीक है, तो फिर समझेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, कब एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है, कब तक फॉर्म भरना है, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, फिर रिजल्ट कब आएगा, वगैरह वगैरह। एग्ज़ाम का पैटर्न कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितने सेक्शंस होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी बातें। फिर सिलेबस एंड वेटेज, डिटेल सिलेबस बताऊंगा आपको। पहले पैटर्न बताऊंगा, ये सेक्शंस हैं, और फिर उनका सिलेबस भी बताऊंगा डिटेल में। और उसके बाद देखेंगे हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की, आखिर कितना स्कोर करें कि हमें टॉप परसेंटाइल मिल जाए। हालांकि इसके आगे बढ़ने से पहले मैं समझाना चाहूँगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। तो अगर किसी के 99% मार्क्स आ गए, इसका मतलब ये है कि पेपर 100 मार्क्स का था तो आपने आए, आपके 99 आ गए हैं। पर परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि जितने भी आपका अगर 99 परसेंटाइल है, और ये होता है 99th परसेंटाइल, कभी 99 नहीं होता, TH। तो परसेंटाइल एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है कि कोई बंदा इस परसेंटाइल पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 99% ऑफ ऑल द टेस्ट टेकर्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम आर बिलो योर स्कोर। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कैट का एग्ज़ाम पैटर्न आखिर है क्या। तो कैट का एग्ज़ाम ओवरऑल 2 आवर्स का होता है विद 3 सेक्शंस 40 मिनट्स ईच। पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे टू बी डन इन 40 मिनट्स। इसका डिटेल्ड जो वर्बल एबिलिटी का जो होगा बताऊंगा मैं आपको अगले थोड़े कुछ मिनटों में। सेकंड सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो अगेन जो जिसमें 20 सवाल होंगे, लेकिन जो टाइम होगा 40 मिनट ही होगा। और फिर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बहुत हद तक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, जहाँ पे 22 सवाल होंगे, करने होंगे 40 मिनट में। तो 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, ओवरऑल 2 आवर्स, 120 मिनट्स एग्जाम। तो टाइम गिवन टू ऑल द सेक्शंस इज इक्वल, but the number of questions are different. So first section, that is VARC short में बोलेंगे, VARC has 24 questions, LRDI has 20 questions, and Font has 22 questions. All right. By the way, how are the options given to you? So CAT gives you option in 2 different ways. One is MCQ, which means multiple choice questions. So आपके सामने जो भी क्वेश्चन होगा, you will have 4 options. उनमें से एक सही होगा, जाहिर सी बात है, वो आपको मार्क करना है। And the other way of asking the question is TITA. When I say TITA, TITA, that means type in the answer. So TITA looks like this. TITA, type in the answer. So एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इस तरह बॉक्स होगा आपके सामने एक। इस बॉक्स के अंदर आप अपने वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आया। आपका आंसर आया सपोज 3, तो आप 3 यहाँ लिख सकते हो। तो टीटा जो क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार के होते हैं ये बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। फिर अब फिलहाल देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो हर एक सही आंसर मार्क करने के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, और गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। ना करने में कुछ भी नहीं होगा। तो यू कैन स्किप क्वेश्चंस, अनलाइक जीमैट। जीमैट में क्या होता है, यू कैन नॉट स्किप क्वेश्चंस, कैट में यू कैन स्किप क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं मान रहा हूँ कि आपके दिमाग में एमबीए करने का प्लान बन चुका है और आप अगले साल कैट दोगे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कब होगा। ये होगा आपका 4th वीक ऑफ जुलाई 2025 में। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? 1st वीक ऑफ अगस्त अगेन 2025 में ऑब्वियसली। लास्ट डे टू फिल द फॉर्म विल बी 2nd वीक ऑफ सितंबर। लास्ट डे टू सबमिट द एप्लीकेशन फी वही सेम 2nd वीक ऑफ सितंबर। एडमिट कार्ड विल रिलीज इन द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। एंड कैट का एग्जाम डेट चेंज होता है हर साल बट डे सेम रहता है। ये हमेशा लास्ट संडे ऑफ नवंबर होगा। लास्ट संडे ऑफ नवंबर, यू कैन कैलकुलेट दैट। एंड रिजल्ट विल बी देयर आउट इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो ये था पूरा एग्जाम पैटर्न और इम्पॉर्टेंट डेट्स। आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड नाउ आई विल लुक एट द फुल सिलेबस इन डिटेल। सो the first section is VARC, second is LRDI, third is Quant. I'll start with Quant because Quant has a lot of a huge syllabus. So Quant के syllabus को basically हम 5 headings में बांट सकते हैं. First is arithmetic, then we have algebra, then we have geometry, then we have number system, and then we have modern maths. Arithmetic is a cluster. I would say you can call it arithmetic is a cluster of different topics. So is algebra, so is geometry, so is modern maths, and so is number system. तो इन clusters के अंदर कौन कौन से chapters होंगे इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करें arithmetic की, तो arithmetic को मैं ideally 2 different aspects में डिवाइड कर सकता हूँ. पहला है percentages और दूसरा है ratios. तो percentages, चलो percentage क्या है? एनीथिंग डिवाइड बाय 100 इज परसेंटेज. हम हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, है ना, कि आप कुछ खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो आप सोचते हैं यार ये सामान तो पिछले साल 10 रुपये का था, इस साल 12 रुपये का हो गया है, परसेंटेज चेंज आया है, कितना 20%. तो इस तरह की चीज़ें हम ऑलमोस्ट एवरी डे कर रहे होते हैं, है ना. हाँ, इसके एप्लीकेशंस डिफरेंट हो सकते हैं. तो एप्लीकेशंस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है मैंने एप्लीकेशंस के नाम पे प्रॉफिट एंड लॉस. तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज यूज़ कहाँ पे होता है? बिजनेस में, कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंक में पैसा जमा किया या लोन लिया, ये सारी चीज़ें जो होती है परसेंटेज का ही तो एप्लीकेशन है. ठीक है. उसके बाद आएगा एवरेजेस. एवरेजेस जो है वो बेसिकली सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर. और फिर मैंने बताया था आपको कि रेशियोज़. तो रेशियोज़ और उसके एप्लीकेशन कई प्रकार के हो सकते हैं. तो एक है मिक्सचर एलिगेशन, फिर है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन्स एंड बोट्स. तो आइडियली एरिथमेटिक को मैंने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया है: परसेंटेज, रेशियोज एंड एवरेजेस. और इन्हीं के एप्लीकेशन में पूरा एरिथमेटिक बन जाता है. और एरिथमेटिक चीज़ ऐसी है जो हम सब हर दिन कर रहे हैं. मैथ्स भले आपने 10th तक पढ़ी हो, 12th तक पढ़ी हो, आज भी पढ़ रहे हो, एरिथमेटिक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो हम हर दिन करते ही हैं. तो एरिथमेटिक इज़ द मोस्ट फेमिलियर सेक्शन एंड दैट इज़ व्हाई दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एरिथमेटिक. तो कितने सवाल पूछे जाएंगे इसका डिटेल बताऊंगा मैं आपको. फिर था एल्जेब्रा. अब एल्जेब्रा चीज़ ऐसी है जो हमने पढ़ी, हम सब ने पढ़ी है. 10th तक की मैथ्स में एल्जेब्रा इतना पढ़ाते रहते हैं जितना कि हमारे कैट में आएगा. 11th में छोड़ देते हैं कुछ लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया या कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लिया, या जिन्होंने 12th तक तो कर लिया, बाद में उन्होंने नॉन साइंस स्टडीज़ ले ली किसमें, अपने ग्रेजुएशन में. तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि अगर आम तौर पे देखा गया है कि जिन लोगों ने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी या 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, वो एल्जेब्रा भूलने लगते हैं. तो एल्जेब्रा लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू पीपल, बट ऑफ कोर्स देयर आर वेज टू क्रैक इट, इजंट इट. तो दैट इज़ व्हाई वी आर हियर. एल्जेब्रा को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. पहला है इक्वेशंस. इक्वेशंस कई प्रकार की हो सकती हैं. अगर इक्वेशन कोई है, उसका वेरिएबल x है, y है, उसकी पावर 1 है, तो होगी लीनियर इक्वेशन. 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 कुछ भी हो तो उसके क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, मिला जुला के हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स. तो ये 3 टॉपिक तो यही हो गए. फिर आएगा सर्ड्स एंड इंडाइसिस, जिसमें कि किसी भी नंबर का कुछ पावर है, 2 to the power 3, 3 to the power 1/2, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम सर्ड्स एंड इंडाइसिस में पढ़ते हैं. और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ते हैं. और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लॉगरिथम्स आ जाता है, लॉग्स, इनइक्वालिटीज़. तो ये बिल्कुल इक्वेशन का उल्टा है. उल्टा या फिर उल्टा नहीं बोलेंगे, इस इक्वेशंस में क्या है, इक्वल टू साइन होगा. इनइक्वालिटीज़ में साइन कैसे होंगे? लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू. इन तरह की चीज़ों को सॉल्व करते हैं जब उसे बोलते हैं इनइक्वालिटीज़. फिर आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज. तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? आप बताओ कमेंट में मेरे को. सीरीज़ है ना किसकी? इवन नंबर की. ऐसे और भी सीरीज़ दिमाग में आपकी आ रही हैं क्या? अगर आती है कमेंट में लिखिएगा कि कुछ जो सीरीज़ आपने देखी हो अपनी लाइफ में आसपास. तो
2468 इवन नंबर की सीरीज़ है, 1357 ऑड नंबर की सीरीज़ है। ये अरिथमेटिक सीरीज़ हो गई, ऐसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती हैं, हार्मोनिक सीरीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं सीक्वेंशियल सीरीज़ में। फिर फंक्शंस बेसिकली किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अगर दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है तो उसे फंक्शन कहते हैं, और इसको अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। फंक्शन ग्राफ एक पार्ट हो गया। फिर मॉड्यूलस जहाँ पे किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट, किसी भी एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, वो मॉड्यूलस है। तो ये अलजेब्रा का डिटेल सिलेबस हो गया। फिर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री अपने आप में ना एक बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है, और मतलब अगर आपको ना पता हो तो मैं चलिए एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कौन बता पाएगा। आप मुझे बताओ फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सवाल और कि इन्होंने ऐसी कौन सी बुक लिखी थी फादर ऑफ ज्योमेट्री ने, जिस बुक से हमने आज पूरी ज्योमेट्री पढ़ते हैं स्कूल में, वो किस बुक से डिराइव्ड है? ठीक है, तो वो बहुत ही ह्यूज किताब थी, बहुत ही बड़ी किताब थी, इतना कुछ लिखा था उसके अंदर। तो ऑब्वियसली सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अगर उसको मैं छोटा छोटा बताऊं तो वो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स, लाइंस, एंगल्स, इन सब में फिनिश हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री हो गया। इसके बाद जैसे हम एरियाज वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो बन जाता है मेंसुरेशन। एरियाज वॉल्यूम्स, पेरीमीटर, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिक्स है। तो देखा जाए एक तरह से तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 अलग चीज़ें हैं जिनको मैं कंबाइन करके ज्योमेट्री में लिख चुका हूँ, लिख दिया है मैंने। उसको विजुअल मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम तो जैसे मैथमेटिक्स है तो नंबर्स हैं, अल्टीमेटली नंबर्स बनाए क्यों गए थे? चीज़ें काउंट करने के लिए। तो नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ का जो स्टडी होता है वो नंबर सिस्टम में आ जाएगा। उससे बेस क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, फैक्टर्स पे, मल्टीपल्स पे, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह वगैरह। मॉडर्न मैथ्स, इसका नाम तो मॉडर्न मैथ्स है बट ये इतनी मॉडर्न है नहीं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी, पीएनसी काफ़ी पहले भास्कराचार्य ने डिस्कवर की थी। सेट थ्योरी थोड़ी मॉडर्न हो सकती है। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ आ सकते हैं। ओके, अब किस पे कितने सवाल आएंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखते हैं सेकंड सेक्शन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा तो हर जगह है, जो बातें बोल रहा हूँ वो भी डेटा है आपके लिए। आप आपका लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, बिट्स, बाइट्स, सब कुछ डेटा ही तो है। कुछ भी आप देखो, सुनो, सूंघो, महसूस करो, सब डेटा है। और हमारा ब्रेन उसको ना इंटरप्रेट करता है कि किसी ने आपको टच किया तो वो आपको टच कर रहा था, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। इंटरप्रेट किसने किया? ब्रेन ने। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा टच था, इंटरप्रेट ब्रेन ने किया कि टच अच्छा है कि बुरा है। वैसे कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा तो आप बताना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी एग्जांपल जहाँ समझो डेटा इंटरप्रेट आप कर रहे हो। तो डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में ये होता है कि डेटा आपके सामने दिया होगा डिफरेंट फॉर्म्स में। वो फॉर्म हो सकते हैं कि आपसे नंबर्स दिए हों, कुछ फिगर्स दिए हों, कुछ फैक्ट्स दिए हों, पाई चार्ट के फॉर्म में दिया हो सकता है, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर। तो बेस्ड ऑन that data you need to interpret an information, useful information, meaningful information and answer the questions that are given. Well, फिर होता है लॉजिकल रीजनिंग, जो LRDI जो सेक्शन है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल रीजनिंग जैसा नाम, एज द नेम सजेस्ट्स, when you think about things you find the reasoning that too logically। तो इसके बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मान लो क्यूब्स, कि मेरे सामने कोई क्यूब था, उस क्यूब को मैंने पेंट कर दिया, 2 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, अलॉन्ग द लेंथ, अलॉन्ग द ब्रेथ, अलॉन्ग द विड्थ, अलॉन्ग द हाइट, ऐसा किया मैंने तो बहुत सारे क्यूब्स और बन गए। इन पे सवाल काफ़ी बन सकते हैं क्योंकि ये आपको 3 डायमेंशन में सोचना सिखाता है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए रीजनिंग चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, विजुअलाइज करना भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब्स एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, कि अगर मेरे पास जैसे मान लो कोई एक पजल है, एक बार आइंस्टाइन ने एक पजल बनाया था, ऐसा बोलते हैं केवल पूरे दुनिया में केवल 7 लोग सॉल्व कर पाए थे। हालांकि आज के टाइम पे जिसने भी कैट की तैयारी की होगी उसको वो सॉल्व कर लेगा आराम से। तो क्या पता आईक्यू बढ़ गया है लोगों का पिछले 100 सालों में, या हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन इतनी ज़्यादा रिजिड हो चुकी है कि लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। हालांकि वो एक पजल था आइंस्टाइन का, अगर आपको मिले तो आप ज़रूर सॉल्व करना, बताना मुझे आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो अलग अलग सिटी को बिलोंग करते थे, अलग अलग उन्हें डिशेस पसंद थी, अलग कलर्स पसंद थे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको अरेंज करना था कि कौन सा आदमी क्या पसंद करता है, कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह। इस टाइप पजल्स होते हैं वो LR में, लॉजिकल रीजनिंग में आ सकते हैं। फिर होता है आपका क्वांट बेस्ड LR। तो जैसे ही किसी लॉजिकल रीजनिंग पजल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स का यूज़ हो गया तो वो क्वांट बेस्ड LR बन जाएगी। जैसे कि आप किसी
नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मैं ये मान लूँ कि चलो विराट कोहली ने रन्स मारे थे और उन्होंने रन्स जो मारे थे वो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, मतलब वो 100 रन मार सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 मार सकते हैं, 82 नहीं मार सकते। जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं एलआर के अंदर, वो होता है क्वांट बेस्ड रीजनिंग। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं, नेटवर्क एंड फ्लो, जहाँ पे आप मान लो आप कहीं जा रहे हो, एक शहर में रोड्स का नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क रोड्स का उसमें सर्कल्स हैं, टी पॉइंट्स हैं, डेड एंड्स हैं। आपने अपनी कार निकाली, अपनी बाइक निकाली, आप जाते हो, आपको 3 रास्ते मिलते हैं, कौन सा जाऊँ मैं, इस रास्ते पे 2 रास्ते और हैं। तो इस तरह के सवालों को नेटवर्क्स एंड रूट्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके अंदर भी 2 सब सेक्शन है। वर्बल एबिलिटी के 8 सवाल आएंगे, स्प्रेड अक्रॉस पैरा समरी, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन 4 टॉपिक से 8 सवाल आ सकते हैं। क्या पता इन चारों में कोई एक टॉपिक ना आए कभी, तो सवाल 3-3-2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस या 2-2 ईच, ये सब हो सकता है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वहाँ पे अनसीन पैसेजेस होते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ, और आपको भी आपने किया होगा अनसीन पैसेज, बचपन में आप जरूर किए होंगे। अनसीन पैसेज क्यों बोलते हैं इसको, कि वो किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है। हमारे सामने पैसेज आ गया, पैसेज किसी ने हमें दे दिया, बोला चलो इस पैसेज को पढ़ो, हर चीज़ समझो और इससे बेस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। पैसेज कुछ भी किसी टाइप का हो सकता है, साइंस के ऊपर हो सकता है, बिजनेस पे हो सकता है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्ट्स, कल्चर। तो इन पे 4-4 सवाल आते हैं, 4 पैसेज, 4 क्वेश्चन ही, 16 सवाल ये हो गए, 8 सवाल ये हो गए, ओवरऑल 24 क्वेश्चंस। इसके अलावा जो नॉन कैट एग्जाम है, जिसमें जैट आ गया, आपका स्नैप आ गया, एनमेट आ गया, वहाँ पैरा कंप्लीशन, ग्रामर, वर्बल लॉजिक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, सिलॉजिज्म्स एंड एनालिसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। बाय द वे, हो सकता है कि आगे चल के ये सारे एग्जाम कैट में क्लस्टर्ड हो जाए। हर साल कुछ हो ही रहा है, पहले IFT क्लस्टर होता कैट में लास्ट ईयर, फिर अभी टिस हो गया, क्या पता आगे चल के ये लोग भी हो जाएं, क्योंकि हमारी सरकार चाहती भी यही है कि एक ही एग्ज़ाम हो। तो अगर ऐसा होता है तो सिलेबस सिर्फ कैट वाला ही रहेगा, नहीं होता है तो बाकी जो बताई मैंने बातें नॉन कैट के लिए हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज। तो ये क्वांट का वेटेज बताया मैंने आपको, यहाँ पे देखिए जो 1 एवरेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, SIC परसेंटेज, TST, टाइम एंड वर्क, ये 3 जो रोज़ हैं ये हैं एरिथमेटिक की। तो अगर आप देखो 2021, 2022, 2023 में पेपर्स जो आए थे उसमें कितने सवाल आए थे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप काउंट करो तो आप देखो कि 8 से 10 सवाल तो एरिथमेटिक से ही आ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री देखो 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। ये पूरा आपका अलजेब्रा है, कहाँ से कहाँ तक, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सिंपल इक्वेशन, प्रोग्रेशन सीरीज, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस फंक्शंस, लॉगरिथम, सॉर्ट्स एंड डाइसेस। लेकिन सब काउंट कर लो तो आप देखो कि 7 से 8 सवाल तो अलजेब्रा से ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से 17 सवाल, 15 मान लेते हैं, 15 सवाल तो आपके सिर्फ एरिथमेटिक और अलजेब्रा मिला के ही आ जाएंगे आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स। 3 सवाल ज्योमेट्री से आ जाएंगे और बाकी जो है प्रोबेबिलिटी, PNC, नंबर से, वहाँ से आप देखो 1-2 सवाल आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जैक्टली करना ही है, क्या ज़्यादा रेलेवेंट है कैट के लिए, जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, LRDA में क्या हुआ था, तो लास्ट ईयर का मैंने दिया हुआ है। हालांकि अब एक बात समझना कि कैट जो होता है 3 स्लॉट्स में होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो स्लॉट 1 का यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्लॉट 2 के दिए हैं, स्लॉट 3 के दिए हुए हैं। स्लॉट 1 में केसलेट्स आया था पहले, उस केसलेट्स में थोड़ा सा क्वांट बेस्ड था कि नंबर ऑफ वोट्स की बात की गई थी। फिर टेबल आया था जो स्टैटिस्टिकल था, जहाँ मीन, मीडियन, मोड की बात की गई थी। स्केजुलिंग प्रॉब्लम, स्केजुलिंग क्या होता है कि जैसे मान लो आपको किसी कोई सिनेमा हॉल है, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि एक मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन्स होंगी, चारों स्क्रीन में कुछ फिल्में लगी होंगी, 4 अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, सबके टाइम अलग अलग होंगे। पहले क्या था, बहुत पहले मल्टीप्लेक्स के पहले, कि भाई 4 ही वो थे शोज़ थे, एक 12 बजे, 3, 6 और 9। बट अब क्या है कि अब देखो कि एक ही मल्टीप्लेक्स के अंदर 4 सिनेमा में आपको मिलते हैं 20 शोज़ दिखाई दे रहे हैं, और हर आधे घंटे में शो शुरू हो रहा होता है ना। तो इस तरह की स्केजुलिंग प्रॉब्लम जब बनाई होगी PVR ने, किसी ने भी, तो उन्होंने पक्का सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि कोई भी इंसान सिनेमा हॉल में कभी भी आए उसे फिल्म देखने को मिल जाए, है ना। तो इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम, स्केजुलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर केसलेट्स विद रोज एंड कॉलम्स, फिर स्लॉट 2 में केसलेट्स अगेन, टेबल विद रैंकिंग, जहाँ पे कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स हुआ या फिर कोई रेस हुई, उसमें जो रैंक्स आए वो रैंकिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टेबल विद मिसिंग डेटा, आप ये मान लो कि कोई साइंटिस्ट था, वो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, कहीं उसके लैब में आग लग गई, पेपर जल गया, बचे भर में कुछ ही डेटा था, बाकी गायब हो चुका है। जो गायब हुआ वो क्या था, ये आपको इंटरप्रेट करना है बाय डिफरेंट इन्फॉर्मेशन।
इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो फिर स्केजुलिंग प्रॉब्लम, स्लॉट 3 में आप देखो तो क्वांट बेस्ड केसलेट्स, टेबल, स्टैटिस्टिकल, देन अगेन केसलेट, देन अगेन स्केजुलिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हालांकि LRDI में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ पढ़ते हैं और कई सारे टॉपिक्स को मिला जुला के एक सेट बनाया जाता है। VRC बाइफर्केशन देखते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो RC 1, 2, 3, 4 जैसा बताया मैंने, 4 RC पैसेज होते हैं। तो पहला हिस्ट्री बेस्ड था, दूसरा लिटरेचर बेस्ड, लिटरेचर एंड हिस्ट्री बेस्ड, तीसरा हिस्ट्री एंड सोसाइटी बेस्ड, चौथा विलेज इन यूरोप, ये भी ऑलमोस्ट हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर ही है। तो आप देख सकते हो कि 2 टॉपिक्स तो डायरेक्टली हिस्ट्री से थे और बाकी एक मिक्स्ड हिस्ट्री था। सिमिलरली स्लॉट 2 में पोल्यूशन एंड गारमेंट इंडस्ट्री, तो ये आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है। नेटफ्लिक्स, ये कल्चर से आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। लिबरलिज्म इज डाइंग, सोशल साइंस से हिस्ट्री। उसके बाद फिर फिलॉसफी, हेरिटेज इनसाइट्स विच विल बी हिस्ट्री अगेन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, रैशनल थिंकिंग विच विल बी फिलॉसफी। तो ऐसा देखा गया है, अगर ये तो 2023 का है, अगर आप पिछले 6 साल का देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। वैसे कुछ वीडियोज़ यहाँ पे हैं जहाँ VRC पिछले 6 साल में क्या क्या आया था, आप देख सकते हो। आप तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को, काफ़ी इस तरह के इंसाइटफुल वीडियोस हम बनाते हैं। तो मैंने देखा है कि 50% टॉपिक कहीं ना कहीं से ना RC हिस्ट्री से ही, हिस्ट्री में बेस्ड होती है। हिस्ट्री में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, इसलिए इसका मतलब ये नहीं हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो आप, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप इंजीनियर हो, आप बोलो मैं तो यार इंजीनियर हूँ, मैं तो सिर्फ AI पढ़ता हूँ, कुछ बाकी पढ़ता ही नहीं हूँ। तो बोलेगा मैं लिटरेचर वाला हूँ, मैं तो बस लिटरेचर, मैं तो ऑस्कर वाइल्ड पढ़ता हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए अनसीन पैसेज है जो आपने देखे नहीं पहले कभी। तो डिपेंड ये नहीं करता कि किस जॉनर से पैसेज आ रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये इट्स टू अर्ली टू टेल अबाउट दोज थिंग्स। अभी हमारा फोकस एजेंडा ये है इस वीडियो का कि आप समझ सकें कैट के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। उसके बाद पैरा समरी और ऑड वन आउट, पैरा जंबल, फिल द ब्लैंक आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैट का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल लास्ट 5 ईयर्स का, 2023, 22, 21, 20, 2019। आप देख सकते हैं 2023, 22, 21 में 198 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का है, 66 क्वेश्चन है। ऐसा क्या हुआ था, लॉकडाउन के बाद टाइम थोड़ा कम कर दिया गया था। उससे पहले आप देखो कैट 2020 की बात करें तो 2 घंटे का ही था, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा थे, और उससे पहले 3 घंटे का था और क्वेश्चन 100 थे। तो अब देखते हैं, चलिए कितने क्वेश्चन हो, कितने घंटे हो, डिपेंड उस पर नहीं करता कि सबके लिए एक ही बात है। डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, आसान होगा सबके लिए होगा। तो हम देखते हैं कि स्कोर किस तरह का था। तो 99.5 को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, लेट्स लुक एट 99th परसेंटाइल। 99th परसेंटाइल 2023 में सिर्फ 76 मार्क्स पे आ गई थी। कमाल की बात है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने अगर 25-26 सवाल सही कर दिए होंगे आउट ऑफ 66, तो उसका आगे 99th परसेंटाइल। इसका क्या मतलब है? इसको ये कैट एक लो स्कोरिंग पेपर है। लेकिन तो पेपर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कि हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी, एक होता है लो स्पीड लो एक्यूरेसी। कुछ पेपर प्योरली स्पीड बेस्ड होते हैं, कुछ और प्योरली एक्यूरेसी बेस्ड होते हैं। तो कैट पेपर स्पीड बेस्ड नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं 5 सेकंड में सवाल कर लूँगा, 1 मिनट में सवाल कर लूँगा, ऐसा नहीं है। कैट भी ये नहीं चाहता। आप कोई सवाल 2-3 मिनट में करिए, बहुत है, पर सही करिए। तो और आप देखो अगर 95th परसेंटाइल 54 मार्क्स पे, अगर मैं बाकी साल देखूँ तो 84, 2022 में 84। तो इसका मतलब ये है कि 2022 में पेपर थोड़ा सा इजी रहा होगा इन कंपैरिजन टू 23, 98। बट कुछ भी आप देख लो तो अल्टीमेटली 40% के आसपास जो कर लेता है उसका 99th परसेंटाइल तो बन ही जाता है। 40%, 99th परसेंटाइल, परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर देखते हैं अब यहाँ पे 2023 का स्पेसिफिकली तीनों सेक्शन की कट ऑफ के बारे में बात की है, VARC, क्वांट्स एंड LRDI। तो अब 99 देखो अगर, तो ओवरऑल 76 था जो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। VARC 39, मतलब 13 सवाल सही करने थे। क्वांट्स में 26, 9 सवाल। LRDI 27, अगेन 9 क्वेश्चंस। बट अच्छा एक चीज़ और होती है कि डिफरेंट जो बी स्कूल्स होते हैं वो चाहते हैं यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी देखते हैं। तो डिफरेंट IIM 75 से लेके 85 परसेंटाइल तक को बोलते हैं कि इतना तो आपको हर सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, इसके ऊपर कुछ हो तो और अच्छी बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी एक सेक्शन में थोड़े से वीक हो कि आप वहाँ पे 95 ना ला पाए, आप 90 परसेंटाइल ला पाए। LRDI में 90 ले पाए, लेकिन आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वहाँ आप 99 ले आए, और क्वांट में 95 ले आए, तो आप देखोगे कि ओवरऑल स्कोर आपका 97 क्रॉस कर जाएगा। ऐसा नॉर्मली होता है। ऐसा क्यों होता है ये बात समझना काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। तो ब्लैक आई एक फेमस टर्म है MBA इंडस्ट्री में, विच इज कॉल्ड ब्लैक आई। बी
for Bangalore, L for लखनऊ, A for अहमदाबाद, C for कैलकाटा, K for कोझिकोड, I for इंदौर। मैं लिख देता हूँ ब्लैक आई। ठीक है, ये है ब्लैक आई। तो अब देखो 2016 में IIM बैंगलोर ने कंडक्ट किया था एग्ज़ाम। तो ठीक अब 6 हैं तो 6 साल बाद ही दूसरा नंबर आएगा। ठीक 6 साल बाद 2022 में फिर से IIM बैंगलोर ने किया। वैसे ही 17 में IIM लखनऊ ने किया, 23 में IIM लखनऊ ने किया, 18 में IIM कलकत्ता ने किया, 24 में IIM कलकत्ता ने किया, तो 25 में IIM कोझिकोड करेगा। तो ये रोटेशनल बेसिस पे हर साल होता रहता है। ठीक है, टॉप 20 बी स्कूल्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं शुरुआत के, आप ये चलो देखो शुरुआत के 10 टॉप 10 देखते हैं। IIM अहमदाबाद से लेके IIM इंदौर तक। इसलिए ISP दिखाई दे रहा होगा। ISP कैट से अभी तक तो नहीं था, बट देर हाई चांसेस की कैट से हो जाए। तो बाकी जो है IIM से ब्लैक आई है, इसमें SP जैन भी है। FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी का के अंदर एक डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट स्टडीज़ का, वहाँ पे ये होता है। तो आप देखो फीस जो है इसकी किसी भी इनमें टॉप 10 की 20 से लेके या 25 के आसपास है, और जो एवरेज पैकेज है वो हर किसी का 30 से ऊपर, ऑन एन एवरेज 32-33 के आसपास हर किसी का है। अच्छा खासा पैकेज है ना। उसके नीचे देखिए फिर नेक्स्ट 10 अगर देखें हम, तो वहाँ देखोगे उनकी भी जो पैकेज है 25 लाख के आसपास है, 25 के ऊपर तो है ही है, और फीस जो है वो भी 20 के आसपास है। कुछ सस्ते कॉलेज दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIM कॉल प्रेडिक्टर। तो बेसिकली जब भी आप जैसे आपने तैयारी करना शुरू किया, आप मान लो कि आपने आई क्वांटा में मॉक देना शुरू कर दिया। मॉक क्या होते हैं? मॉक एग्जाम्स कि आपने सारी चीज़ें पढ़ तो ली, फिर आपको मॉक एग्जाम में आपको मॉक देना है। मॉक क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वही कंडीशंस चाहिए जो कंडीशन रियल कैट में होंगी। तो 20 से 25 मॉक्स तो करने ज़रूरी हैं। हालांकि आई क्वांटा में डैशबोर्ड पे 35 फुल लेंथ मॉक्स हैं, और वहाँ जाके आप देखो अगर, तो एक IIM कॉल प्रेडिक्टर बनाया है हमने। IIM कॉल प्रेडिक्टर ये AI बेस्ड मॉडल है। तो इसमें आप जिस तरह के आपके मार्क्स आएंगे ये बता देगा सॉफ्टवेयर कि भाई आपको कहाँ से कॉल आ सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखने में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल है, किसी के कुछ मार्क्स आए थे, अहमदाबाद क्रैक्ड, बैंगलोर क्रैक्ड। अच्छा, क्रैक का मतलब ये हुआ कि कॉल आ जाएगी, मतलब ये नहीं कि एक्चुअली आपका एडमिशन हो गया। क्योंकि कैट में रिटर्न के बाद एक और स्टेज आती है जिसमें बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, PI एंड वैट। GD पहले हुआ करता था, अब IIMS में GD नहीं होता, कुछ कॉलेज में होता है। और IIM अहमदाबाद में स्पेसिफिकली WAT नहीं AWT होता है, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट। ये काफ़ी डिटेल हो गया, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई क्वांटा में पिछले कुछ सालों में 30,000 IIM कॉल्स आई क्वांटा कैट कोर्स से आ चुकी हैं। इसमें दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, कैट फुल कोर्स एंड कैट फुल कोर्स प्रो। तो लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, एप्लीकेशन क्लासेस। लाइव कॉन्सेप्चुअल जहाँ पे टीचर आपके सामने आएंगे, जो ट्रेडिशनली होता है कि कुछ चैप्टर कराएंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस कराएंगे, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स कराएंगे, वो लाइव क्लास में हो जाएगा, जो आमतौर पे 7 से 9 पे होती है। और लेकिन इस बार हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, बने रहिएगा, बताऊंगा आपको। और एप्लीकेशन क्लासेस जो होती हैं वो रात में होती हैं 10 से 12। तो होता क्या है कि लोग पढ़ तो लेते हैं क्लास में, वो फिर प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा कतराते हैं कि यार थोड़ा लेजी हो जाते हैं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, देखेंगे। इसीलिए हमने रखा है एप्लीकेशन क्लासेस, जो वीडियोस और क्वेश्चंस के ज़रिए एक पूरा रिवीजन कराता है लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लास का। ऑल ईयर प्रैक्टिस सेशंस, असाइनमेंट्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मान लो किसी भी तरह का कोई डाउट आ गया, ऑफकोर्स आता ही, डाउट तो आना ज़रूरी है ना। तो आप क्या करेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस डाउट का एक स्क्रीनशॉट लो और उसको ग्रुप पे डाल दो, हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे। आपको 10 से 15 मिनट में उसके आंसर मिल जाएंगे। फिर फुल मॉक्स विद वीडियो सोल्यूशन। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। जो मॉक्स हैं, जो भी मॉक पेपर्स हैं, सेक्शनल मॉक्स हो चाहे फुल लेंथ मॉक्स, उसकी वीडियो सोल्यूशंस भी हैं। टेक्सचुअल तो है ही है, साथ में वीडियो भी है। फिर सेक्शनल्स भी वीडियो सोल्यूशन के साथ हैं। एक हमने चीज़ बनाई है, जैसे बताया शुरुआत में मैंने आपको, कुछ लोग 10th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, कुछ 12th के बाद छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने मैथ्स छोड़ दी है या मैथ्स में थोड़ा सोचते हैं यार मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैथ्स का हवा बना हुआ है ना बचपन से, तो NCERT की 8 से 10th तक की किताबों को हमने एकदम श्रिंक कर दिया है बाइट साइज वीडियोस में। बाइट साइज मतलब कि एक बाइट में खा सकते हो आप। बाइट साइज वीडियोस में हमने बना दिया है। तो जो आप उसको वीडियोस देखोगे, आप कुछ नहीं करना, बस आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है और आप देखोगे और आपको मालूम पड़ेगा 8, 9, 10th की पूरी किताबें आपके दिमाग में अपने आप आ गई। तो ये है, ये मॉड्यूल बनाया गया है नॉन इंजीनियर्स क्वांट्स। सिमिलरली अब हम तो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, भारत में बहुत लोग की इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है।
पढ़ते भी हैं तब भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिया उसके बाद भी कई बार अच्छी नहीं होती, इतने फ्लुएंट होते नहीं समझने में या बोलने में। तो इसलिए हम लोगों ने एक बनाया है इंजीनियर्स VARC, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस, ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं, किस तरह आपको क्वेश्चन पढ़ना है, किस तरह समझना है, किस तरह आंसर करना है। और हर एक पैसेज के पहले एक लंबी सी ग्लॉसरी भी है, वर्ड लिस्ट है, 50-60 वर्ड, कहेंगे 100 वर्ड्स भी हैं। सोचो, इसको करने के बाद आपकी वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स तो इंक्रीज करी जाएगी। ठीक है। AI मॉक एनालिसिस। तो पहले अगर जैसे मान लो आपको अब मॉक्स दो, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना भी ज़रूरी है। तो आपने 2 घंटे मॉक दिया, 3 घंटे एनालाइज किया, बट AI एनालिसिस से क्या होगा कि आपने 2 घंटे मॉक दिया, वो तो आप ही दोगे, बट AI उसको एनालाइज कर देगा आपके लिए सिर्फ आधे घंटे में, तो आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। फिर आता है कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे QA 250 पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस बनाए हमने, हाईली रेलेवेंट, वो, और LRDI 70 सेट्स ऑफ LRDI। पीयर टू पीयर लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल वर्ल्ड है, आप जानते हो, और आजकल तो बहुत मुश्किल है लोगों से बात करना, है ना, कोई स्पोर्ट्स खेलता नहीं है, बाहर लोग जाते नहीं हैं, तो पीयर टू पीयर लर्निंग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पे अगर मान लो आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ बात करनी है किसी से, आप किसी से भी बात कर सकते हो उस पीयर टू पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि फेसबुक ग्रुप है, कैट प्रिपरेशन बाय iQuanta, आप सर्च करना, ज्वाइन कर लेना। फ्री 2 मंथ्स क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स आखिरी में होता है, ये आपका फुल अक्टूबर और फुल नवंबर चलेगा, सितंबर के मिड से शुरू हो जाएगा। 7500 कैट क्वेश्चन इन IMABC कोर्स, एक स्पेशल मॉड्यूल है IMABC जो कि कैट फुल कोर्स में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कैट फुल कोर्स प्रो में मिल जाएगा। और ऐसे ही इसके अंदर सेशंस कैसे होंगे, 2 टाइप के होंगे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वो कि जो आप अपनी मर्जी से कर सको, ऐसे 3000 सवाल हैं, बाकी बचे सवाल डायनामिक फॉर्म में होंगे कि हर दिन आपको एक डिसिप्लिन मैनर में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सॉल्व करने होंगे। ठीक है। और हार्ड कॉपी बुक्स भी हैं, जो 12 सेट्स ऑफ हार्ड कॉपी बुक्स हैं, तीनों सेक्शन के हमने बुक्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे थ्योरी एंड लेवल LOD 1 LOD 2 के क्वेश्चंस हैं और उनके टेक्सचुअल सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है। अब देखिए, जो बताया मैं नॉन इंजीनियर क्वांट वीडियोस, ये 100+ वीडियोस हैं जो NCERT बुक से बनाए गए हैं, और इंजीनियर्स VRC वीडियोस जहाँ पे 70+ वीडियोस हैं, जो मैंने समझाया आपको उस तरह से है। तो कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए मैंने आपको यहाँ पे, इस तरह से आप देखो कि कितना इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन लग रहा है, तो काफ़ी मज़ा आता है, इसको बनाने में मज़ा आया, अब वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर देखते हैं अगला एक हमने इस साल बनाया, इनफैक्ट मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, 1 हफ्ते पहले ही हमने ख़त्म किया है, LRDI इंसेप्शन 100 कैट लेवल वीडियोस। इसमें बहुत से कॉम्प्लेक्स और इंसाइटफुल सेट्स बनाए गए हैं, LRDI के ओरिजिनल सेट्स, जिसके टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशंस रिकॉर्ड किए हैं। इसको बनाने में मज़ा आ गया था, और आजकल इसको स्टूडेंट्स देख रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं कि चलो 24 की कैट के लिए, बट 25 में तो आपके पास काफ़ी टाइम भी होगा इसको पढ़ने का। 24/7 डाउट सॉल्विंग, कि किसी भी टाइम, रात के दिन 3 बजे हो, दिन के 3 बजे हो, आप यहाँ पे अपना डाउट पूछो और आंसर आपको मिल जाएगा। फिर iQuanta's ड्यूअल पेडागोजी, ड्यूअल मतलब 2 तरीके से, है ना, 2 तरीके से ये होता है। तो इसमें क्या है कि एक तो हो गया लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, जहाँ पे टीचर आपके सामने आगे पढ़ाएंगे, जो बताया मैंने शुरुआत में आपको, और एप्लीकेशन, जो कि उसी चीज़ का एप्लीकेशन रात में 10 से 12 कराया जाएगा। ठीक है। फिर कंटेंट रेलेवेंसी देखें तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो हमारी लाइव क्लास हैं, एप्लीकेशन क्लासेस हैं, या डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड नहीं तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैट में वैसे के वैसे आ गए हैं। कुछ लोगों ने इसको बोला भी है कि सर ऐसा हुआ था, तो है मतलब बात तो काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग, जो पहले भी समझा चुका हूँ मैं आपको। देखो, आप स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, क्या करूँ, वगैरह वगैरह। और आप यहाँ पे एनोनिमस भी हो सकते हो, ये बेस्ट बात है कि आपको अपना बताना नहीं मैं कौन हूँ, तो एनोनिमस होकर आप पूछ सकते हैं। iCat मॉक्स, इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड मॉक्स, जहाँ पे 35 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, 45 सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मतलब कि 3 सेक्शन है, तीनों की 15-15। ठीक है। आमतौर पे देखा गया है कि कोई भी 99 परसेंटाइलर 30 से 50 मॉक्स ऑन एवरेज करता ही है, इसलिए हमने इतने मॉक्स यहाँ बना के आपको दे दिए हैं। ठीक है। फिर 12 सेट्स ऑफ कैट बुक्स, यहाँ देखो 5 QA बुक्स हैं, 2 LR, 2 DI, 2 RC और 1 VA बुक है। ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके कवर पेज देखो आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जब भी मैं इस बुक को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है और जो स्टूडेंट देखते हैं उनको काफ़ी मज़ा आता है, तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी खुश हैं देख के कि बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। IMABC प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे 7500 कैट लेवल क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट आधे स्टैटिक होंगे, जब चाहे तब सॉल्व कर लो आप, और आधे ऐसे होंगे जो हम उस प्रैक्टिस बैच में कराएंगे।
ठीक है। फिर इन सारी, जैसे आपने देखा, अब इस वीडियो को आप देख रहे हो, काफ़ी कुछ मिल रहा है देखने को आपको, तो आई कॉन्टा के सोशल चैनल्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर लो अगर आपको इस तरह की और जानकारी करनी है। पहला है फेसबुक कम्युनिटी, जहाँ पे इस टाइम 4 लाख लोग हैं, वीडियो बनाने के टाइम क्या पता और हो जाए जब तक आप देखो। इंस्टाग्राम, यहाँ पे हम बहुत सारे कॉलेज के नोटिफिकेशंस, कोई स्ट्रैटेजी सेशंस या थोड़े से फ़नी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मज़ेदार चीज़ें होती हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। और यूट्यूब जो आप देख रहे हो अभी, सब्सक्राइब कर लो आप अभी, और अपने दोस्तों से शेयर भी करो कि यार देखो 2025 का कैट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। पिछले साल हमारे 300 प्लस ब्लैक आई कॉल्स आए थे, आई एम ब्लैक आई, और अब देखो कुछ रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और एक कमाल की बात ये है कि 70% पे शुरू किया किसी ने मॉक में और पहुँचा 98 तक, 74 शुरू किया पहुँचा 99.2 तक, 69 पे शुरू किया पहुँचा लेट 90s में। तो इस तरह से भी लोग ग्रो करते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, आप जब प्रिपेयर करते हो ना, ऑल राउंड प्रिपरेशन, आप एक्टिवली सुन भी रहे हो, एक्टिवली देख भी रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, तो आपका पूरा दिमाग, पूरा शरीर, पूरी आत्मा सिर्फ एक ही काम में लग जाती है, प्रिपेयर करने में, तो ऑफ कोर्स स्कोर तो बढ़ेगा ही। 700 प्लस 99 परसेंटाइलर्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ कैट टॉपर्स हैं अभी तक आई क्वांटा में। कुछ यहाँ फोटोज़ देखो आप, देखिए ऋषि मित्तल, सब्यसाची, मृदुल अग्रवाल, परीक्षित तोमर, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे QR दिख रहा होगा आपको, स्कैन करिए, वीडियो पॉज करिए, स्कैन करिए, और आपको टॉपर से इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे। तो आई क्वांटास टैट 25 कोर्स जो शुरू हो रहा है, उसके फीचर्स इस प्रकार से हैं। क्वांट में आप देखो 600 प्लस आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, 1000 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस एंड 40 असाइनमेंट्स। BRC में 500 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशंस, 250 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस एंड 30 असाइनमेंट्स। सेम विद LRDI। प्रैक्टिस में आपके 3000 क्वांट क्वेश्चन हैं, 2500 VRC क्वेश्चन है, 2500 LRDI क्वेश्चन हैं, जो किसी भी टाइम आपको सेल्फ टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल एनी टाइम हो जाता है। मॉक्स में 35 फुल लेंथ मॉक्स, 45 सेक्शनल्स, 15 नॉन कैट मॉक्स भी हैं कि जैट के, एनमैट के, स्नैप के, इन सब के। टाइमिंग 5 to 7 PM 2 days a week। तो ये बताना चाह रहा था मैं, कैट 2025 का बैच आमतौर पे हम 7 to 9 पे करते हैं लाइव क्लास, और फिर रात में 10 से 12 करते हैं एप्लीकेशन। बट अभी हमने सोचा है कि क्यों ना कुछ स्टूडेंट जो सोचते हैं कि भाई शाम को मेरे को कुछ और करना है, खाना खाना है, कुछ इन्जॉय करना है, तो उनके लिए हमने सोचा ठीक है 7 to 9 पे बैच ना करके 5 to 7 पे शुरू कर दें। तो ये बैच लॉन्च हो रहा है, 2 days a week होगा, और ये सारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं। ये पहला मैं ही हूँ, फिर कमल सर हैं जो क्वांट LRDI की बहुत ही प्रॉपर एक्सपर्ट हैं, कई बार 99 के ऊपर परसेंटाइल ला चुके हैं दोनों सेक्शंस में। इंद्रजीत सर जो फाउंडर CEO भी हैं, विक्रांत सर जो कैट VRC में ना सिर्फ 100 परसेंटाइल लाए हैं, 100% भी लाए हैं, सब कुछ सही कर दिया उन्होंने। राजकुमार सर जो 6 बार क्वांट में 100 परसेंटाइल ला चुके हैं, प्रशांत सर जो 8 बार VRC में 99 के ऊपर परसेंटाइल ला चुके हैं। तो ये सारे लोग गाइड करेंगे आपको, काफ़ी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोग हैं, और मैं तो हुई ही। तो ये सब हम करेंगे, और किस तरह से पूरा टॉपिक कवर होगा ये देख लो आप। द मोमेंट यू एनरोल यू विल गेट एक्सेस टू 2 थिंग्स, इंजीनियर्स VRC एंड नॉन इंजीनियर्स QA। दोनों चीज़ें क्या है मैं समझा चुका हूँ आपको। फिर लाइव क्लास होगी, और उसी लाइव क्लास पे एप्लीकेशन क्लास होगी। पहले वीडियो दिखाया जाएगा, फिर इजी सवाल होंगे, फिर मॉडरेट होंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन होंगे। आपको 3 से 4 मिनट मिलेंगे, तो आप एक प्रेशर भी होगा, पीयर टू पीयर, मतलब बहुत से लोग मिलकर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपके अंदर होगा मैं पहले करूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद आप देखो जैसे ही आपका दोनों चीज़ें हो गई, लाइव क्लास हो गया, एप्लीकेशन क्लास हो गया, प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के लिए डैशबोर्ड असाइनमेंट होंगे, और प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं मेंटर ड्रिवन। ये होने के बाद 50 कैट लेवल क्वेश्चन, और कैट के ऊपर मतलब कैट लेवल मैराथन होगी कि आपका कुछ टॉपिक्स कवर हो गए हैं, अब हम चाहते हैं कि इसका मैराथन कर दें, एरिथमेटिक का मैराथन कर दें, अलजेब्रा मैराथन कर दें, इस तरह से 24 डॉट सॉल्विंग तो है ही है। तो इस तरह से पूरा कोर्स कवर होता है। अगर कोर्स की टाइमलाइन देखो आप, तो अभी शुरू होगा तो जुलाई में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, और उसके बाद आप देखें तो कैट का मॉक्स शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट जुलाई से शुरू हो जाएगा, जहाँ 35 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 45 सेक्शनल से, हर एक का वीडियो सोल्यूशन भी है। और उसके बाद IIM ABC बैच जुलाई में ही शुरू होता है, दोज हु ऑप्ट फॉर इट। तो फुल कोर्स प्रो के लिए तो ऑलरेडी है, जो फुल कोर्स में नहीं है दे कैन ऑप्ट फॉर IIM ABC बैच, जहाँ बताया मैंने कि स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे आधे जो आपके डैशबोर्ड पे होंगे। आप जैसे मतलब आप एनरोल करोगे, एनरोल करते ही आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, तो स्टूडेंट्स आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, मतलब एक आईडी मिलेगी, यूज़र आईडी, और आपको एक पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप डैशबोर्ड में जाओगे और इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो IIM ABC बैच जिसने वो चीज़ सब्सक्राइब की हुई है, उनके सामने सेल्फ बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जब चाहे तब कर सकते हो आप।
अक्टूबर में क्रैश कोर्स होगा जिसमें 80+ सेशंस ऑन क्यूए, एलआरडीए, वीआरसी में बहुत सारे शॉर्टकट होंगे, टेक्निक्स होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये अक्टूबर ऑलमोस्ट सितंबर की लास्ट वीक पे शुरू होता है और कैट के पहले तक चलता रहता है। ये सब करने के बाद तो आप कैट को क्रैक कर ही लोगे। तो इन सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है और यहाँ पे कुछ मैंने आपको लिंक्स दे रखे हैं। यही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेंगे कि ऑफ कोर्स एप्लीकेबल लिंक्स नहीं है ना, लेकिन आप देख सकते हो कैट 2000 से लेके 2023 तक के पेपर्स विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। फ्री रिसोर्सेज लाइक क्यूए, वीआरसी, एलआरडीए, रीडिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कैट प्रिपरेशन ग्रुप जो है उसका भी लिंक यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करें, ज्वाइन कर लें। फिर आप चाहो कि पुराने पेपर्स को आपको एज अ मॉक देना है। अब पेपर तो मिल ही जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, गूगल करो पेपर मिल जाएगा, बट उस पेपर को आप चाहते हो कि मॉक की फॉर्म में देना, कि मेरा 2 घंटे का था, 2 घंटे बैठ के मैं दूँ, तो ये लिंक है, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। पास कैट के आरसी वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे, पास कैट क्यूए सोल्यूशंस और कैट क्यूए प्लेलिस्ट। तो सब्सक्राइब करें और डाउनलोड वीआरसी चीट शीट या क्वांट फॉर्मूला पीडीएफ, काफ़ी कुछ है, वेबसाइट पे जाओ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाएंगी। तो अब अल्टीमेटली कैट 2025 की तैयारी करने का सही वक्त आ चुका है और अपकमिंग वीक से बैच शुरू होने वाला है। 5 to 7 क्लासेस होंगी। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कैसे एनरोल करना है अगर करना है आपको तो, और हमारे सपोर्ट टीम से, हमारे लोगों से बात करिए और समझिए और फिर इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आई विल सी यू इन द क्लासेस।